वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम लर्न करेंगे कि आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है। तो रिलेशनल, अभी तक इससे पहले जितने भी हमारे सेशन हुए हैं इसमें उन तमाम केसेस में हमने सिंगल टेबल से डाटा फेच करके लाए हैं। ठीक है, तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा टेबल से डाटा फेच करके लाना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए आप उन टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप कितनी टाइप्स की होते हैं? फोर डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्ट आपके पास है इनर रिलेशनशिप, आउटर रिलेशनशिप, लेफ्ट रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का दूसरा नेम जो है इसको जॉइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइस्क्ल में फोर डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं। ठीक है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, जिनको मैंने अभी रिलेशनशिप कहा। ठीक है, तो इन चारों जॉइंट्स में क्या डिफरेंस है इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और उसका कोड भी देखते हैं, क्यूरीज भी देखते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स को किसी भी टाइप्स का जॉइन, फोर में से किसी भी टाइप का जॉइन है, इसको स्टेब्लिश करने से पहले, अप्लाई करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो हर टेबल में अकर कर रही हो। ठीक है, मेरी इस एग्जांपल के केस में लेट्स से एक डेटाबेस के अंदर टेबल है जिसका नेम फैमिली है। ठीक है, और इस फैमिली के टेबल में दो फील्ड्स हैं। फर्स्ट आपके पास है पोजीशन की फील्ड और सेकंड फील्ड है एज की फील्ड। ठीक है, तो ये पोजीशन की फील्ड का डाटा है, ये एज की फील्ड का डाटा है। ठीक है, अब इस फैमिली के टेबल का मैं फूड के टेबल के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। तो फूड का जो टेबल है इसमें फिर कंडीशन क्या है कि इस फूड के टेबल में कोई एक फील्ड ऐसी हो जो फैमिली के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो इस एग्जांपल के केस में देखें, ये पोजीशन की फील्ड ऐसी है जो फैमिली के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है और पोजीशन के टेबल में भी, फूड के टेबल में भी ये पोजीशन की फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इट्स मीन इन दो टेबल्स के दरमियान मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी भी फोर टाइप्स के मैंने रिलेशनशिप्स बताए, जॉइंट्स की फोर टाइप्स बताई, वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब फील्ड का नेम सेम होने का क्या मीनिंग है कि फील्ड का नेम सेम होगा तो डेफिनेटली उस फील्ड के अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो भी कॉमन होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ पे देखें कि फैमिली का टेबल है और फूड का टेबल है और इनमें जो फील्ड कॉमन है वो उस फील्ड का नेम है पोजीशन। ठीक है, तो अब इन दो टेबल्स के दरमियान मैं ज्वाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ज्वाइन की कंडीशन को ये दोनों टेबल्स, तो मैं इन पे किसी भी टाइप का ज्वाइन फिर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब ज्वाइंट्स की कितनी टाइप्स हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप है, जिसको सिंपल आप ज्वाइन भी कहते हैं, इनर ज्वाइन जो है। इनर ज्वाइन क्या करता है कि दो टेबल्स का ऐसा डाटा फेच करके लाओ जो दोनों टेबल्स में कॉमन हो। ठीक है, तो ये आपका इनर ज्वाइन कहलाता है। इनर जॉइन को अगर आप मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर करें तो इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, दो फंक्शंस का वो डाटा फेच करके लाता है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी है कि इनर जॉइन। ठीक है, दो टेबल्स का वो डाटा वो डाटा फेच करके लाओ जो दोनों टेबल्स में अकर कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल जॉइन भी इसको कहा जाता है या इनर जॉइन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो जॉइन की टाइप है उसको आउटर जॉइन कहा जाता है। ठीक है, आउटर जॉइन क्या है कि दो टेबल्स का कॉमन डाटा भी फेच करके लाओ प्लस फर्स्ट टेबल का रिमेनिंग डाटा और सेकंड टेबल का रिमेनिंग डाटा। इन अदर वर्ड्स,
आउटर ज्वाइन को अगर हम मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर करें तो यूनियन के ऑपरेटर के इक्विवेलेंट है आउटर ज्वाइन। ठीक है। तो यूनियन का ऑपरेटर क्या करता है, कॉमन वैल्यूज दो सेट्स की प्लस फर्स्ट सेट की रिमेनिंग वैल्यूज और सेकंड सेट की रिमेनिंग वैल्यूज। ठीक है। तो इसको जो है आउटर ज्वाइन कहा जाता है। फिर उसके बाद है लेफ्ट ज्वाइन आता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या है कि दो टेबल्स का कॉमन डाटा प्लस लेफ्ट वाले टेबल का फर्स्ट जो टेबल क्यूरी में अकर कर रहा है उसका रिमेनिंग डाटा। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन क्या है कि दो टेबल्स का कॉमन डाटा फेच करके लाओ प्लस फर्स्ट वाला जो टेबल है, लेफ्ट वाला जो टेबल है उसका रिमेनिंग डाटा फेच करके लाओ। और इसी तरह राइट ज्वाइन है, दो टेबल्स का कॉमन डाटा प्लस सेकंड वाले टेबल का जो क्यूरी में सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है। या जिसको राइट टेबल भी कहा जाता है, तो उसका रिमेनिंग डाटा फेच करके लाओ। तो ये आपके पास राइट ज्वाइन कहलाता है। तो आप वन बाय वन देखते हैं कि इन ज्वाइंस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो कोड के जरिए। तो ये दो टेबल्स हैं, मैं फिर एक दफ़ा इसे गो थ्रू हो लेता हूँ। फर्स्ट टेबल का नेम है फैमिली, सेकंड टेबल का नेम है फूड, और ये इनकी फील्ड है। तो इसमें पोजीशन की फील्ड ऐसी है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, तो इन टेबल्स पे मैं ज्वाइन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसका कोड है। ठीक है। इससे पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है कि आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है। फ्रंट एंड का पीएचपी में एडमिन के साथ, और अपनी जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप ये क्यूरी अप्लाई करेंगे। तो अब इस केस में देखें, यहाँ पे ये जस्ट अभी एक वैल्यू ही है। ठीक है। ये वैल्यू इस वेरिएबल में पीएचपी के स्टोर हो रही है, और जब आप इसको माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी के फंक्शन को इस वेरिएबल को पास करेंगे तो यहाँ पे ये क्यूरी के तौर पे एक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट डाटा यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। कहता है सिलेक्ट फैमिली डॉट पोजिशन कोमा फूड डॉट मील। ठीक है। तो फैमिली वाला जो टेबल है, मैं उसको भी सामने कर लेता हूँ। ठीक है। फैमिली वाले टेबल में से पोजीशन की फील्ड का डाटा फेच करके लाओ, फूड वाले टेबल में से मील वाली फील्ड का डाटा फेच करके लाओ। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम फैमिली कोमा फूड। ठीक है। तो अब यहाँ पे फैमिली डॉट पोजीशन और फूड डॉट मील, तो ये फैमिली टेबल का नेम है, और उस टेबल में से किस फील्ड का डाटा फेच करके लाना है ये उस फील्ड का नेम है। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास सेकंड टेबल का नेम है, और ये उसकी फील्ड का नेम है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन किस टेबल की कौन कौन सी फील्ड का डाटा फेच करके लाना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर तमाम फील्ड्स का डाटा फेच करके लाना चाहते हैं तो आप स्टैटिक से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सेकंड केस ये है कि वन बाय वन तमाम फील्ड्स का यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करें। लेकिन क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उस केस में हर फील्ड के नेम से पहले आपने टेबल का नेम मस्ट स्पेसिफाई करना है। ठीक है। तो फ्रॉम फैमिली कोमा फूड। तो अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट ज्वाइन के केस में बताया था, डिस्कस किया था कि लेफ्ट टेबल राइट टेबल। तो जो टेबल आप पहले लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम के बाद, वो आपका लेफ्ट कहलाएगा, और जो बाद में लिखेंगे वो राइट टेबल कहलाएगा। सॉरी। उसके बाद क्यूरी अभी कंटिन्यू है, वेयर फैमिली डॉट पोजिशन इज इक्वल टू फूड डॉट पोजिशन। ठीक है। तो फैमिली वाले टेबल में जो पोजीशन की फील्ड का डाटा है वो इक्वल हो जाता है फूड वाले टेबल में पोजीशन वाली फील्ड के। तो जहां जहां पे ये कंडीशन फुलफिल कर रही है उस केस में ये डाटा उन दोनों टेबल में से फैच करके ले आओ। ठीक है। उसके बाद जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट वैल्यू है इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी के फंक्शन में जब इस क्यूरी को पास करेंगे, वेरिएबल को पास करेंगे, तो यहाँ पे डाटा आपका फेच होकर आएगा। ठीक है। तो अब इस केस में क्या किया आपने कि आप दो टेबल्स की फील्ड के डाटा, दो टेबल से डाटा फेच करके लाए, तो यहाँ पे वो सिंगल टेबल के तौर पे वो मर्ज होके रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसके बाद इसका वो डाटा उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने का क्राइटेरिया सेम है जो सिंगल क्यूरी थी प्रिंट कराने की। तो
इस केस में MySQL I अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array का फंक्शन पास किया, उसने फर्स्ट रो को फेच करके लाया और फर्स्ट रो को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि आप फैमिली डॉट पोजिशन फूड डॉट मील, तो अब जब आप डाटा फेच करके ले आएंगे तो आपके यहाँ पे ये जो टेबल की फील्ड के नेम होंगे, ठीक है, उनसे ये रिप्रेजेंट हो रही होंगी। ठीक है, तो डॉलर ओ इनटू पोजीशन, तो पोजीशन की फील्ड में जो डाटा फर्स्ट रो का फेच करके लाया उसको प्रिंट करो। डॉलर रो इनटू मील, ठीक है, तो मील वाली फील्ड में जो डाटा फेच करके लाया फर्स्ट रो का उसको प्रिंट करो। उसके बाद फिर ब्रेक, फिर सेकंड के लिए क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, लूप एग्जीक्यूट होगा, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड सो ऑन। तो ये इस केस में आउटपुट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच करती थी कंडीशन। इस केस में सेकंड रिकॉर्ड फेच करके लाया और फिर थर्ड रिकॉर्ड फेच करके लाया, तो ये आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो डैड, मॉम और डैड, तो यहाँ पे वो क्यूरी फुलफिल करती थी। तो ये हो गया इनर जॉइन। ठीक है, जिसको मैंने मैथमेटिकली कंपेयर किया था कि इंटरसेक्शन का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो इक्वल होती है इनर जॉइन के, तो दो टेबल्स का कॉमन डाटा। उसके बाद आपके पास आता है लेफ्ट जॉइन। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन आपके पास क्या है कि इसकी क्यूरी देखते हैं, टेबल्स दोनों सेम है जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो कहता है सिलेक्ट फैमिली डॉट पोजीशन कोमा फूड डॉट मील। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस जॉइन में भी आया था। ये क्यूरी मल्टीपल लाइंस पे जा रही थी तो इसने डॉट का ऑपरेटर यूज हुआ है जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। तो आप सिंपल डबल कोट्स लगा के सिंगल लाइन में भी ये सारी क्यूरी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको डॉट की जरूरत नहीं लगाने की पड़ेगी, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने क्यूरी को जस्ट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो इस पर्पस के लिए डॉट के थ्रू कंकैटिनेट करके सिंगल क्यूरी बना रहा है। तो आप सिंपल सिंपल डबल कोट्स लिखें और उसके अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक क्यूरी स्पेसिफाई कर दें। तो सिलेक्ट फैमिली डॉट पोजिशन फूड डॉट मील फ्रॉम फैमिली स्पेस लेफ्ट ज्वाइन फूड। ठीक है, तो अब जस्ट क्यूरी आपकी प्रीवियस वाली होगी, जस्ट दो टेबल्स के दरमियान आपने एक कीवर्ड ऐड कर देना है, लेफ्ट ज्वाइन। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दो टेबल्स के दरमियान कीवर्ड आ जाएगा लेफ्ट ज्वाइन, और अगर आप राइट ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं तो दो टेबल्स के दरमियान जो वर्ड आएगा वो राइट ज्वाइन कहलाएगा, राइट ज्वाइन का वर्ड आएगा। अब यही चीज है कि ये टेबल जो पहले आपने लिखा है ये लेफ्ट टेबल कहलाता है, और जो बाद में लिखा है ये आपका राइट राइट टेबल कहलाता है। तो उसके बाद वेयर की जगह पे ऑन ऑन का कीवर्ड आ जाएगा, फैमिली डॉट पोजीशन इज इक्वल टू फूड डॉट पोजीशन। तो जहां जहां पे फैमिली डॉट पोजीशन की फील्ड का डाटा फूड डॉट पोजीशन के इक्वल हो जाता है उनका ये डाटा फेच करके लाओ, प्लस, ठीक है, लेफ्ट बाकी जो है जहां पे इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट वाले टेबल का फैमिली वाले टेबल का रिमेनिंग डाटा फेच करके ले आओ। और कौन सा डाटा फेच करके लाओ, वो भी यही है, पोजीशन और फूड की फील्ड। ठीक है, तो इस केस में ये इसकी आउटपुट होगी। तो ये फर्स्ट वाले तीन तो वही रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे ये कंडीशन मैच कर रही है, और ये रिमेनिंग जो आपके पास टू रिकॉर्ड्स आए हैं ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि फैमिली वाले टेबल के मैच नहीं किया जहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट वाले टेबल का रिमेनिंग डाटा। तो इसी तरह राइट ज्वाइन में भी सेम क्यूरी है, जस्ट यहाँ पे राइट ज्वाइन का वर्ड आ जाएगा। तो आउटर ज्वाइन है, तो जिसको मैंने यूनियन के इक्वल किया था, तो आउटर ज्वाइन भी आपका इसका जो सिंपल ज्वाइन था, इनर ज्वाइन था, वही चीज होगी। जस्ट इन एक मतलब क्यूरी आप देंगे उसके लिए, इनर ज्वाइन की क्यूरी होगी, जस्ट उसका आप यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो आउटर ज्वाइन बनेगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि आप डेटाबेस में से जो डाटा है जो इंसर्ट किया हुआ है उसको अपडेट किस तरह करेंगे।
तो इस पर्पस के लिए अपडेट की क्यूरी आप अप्लाई करेंगे। तो आप इससे पहले आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद फिर अपडेट की क्यूरी आएगी। तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और उसके बाद अपडेट की क्यूरी आपने देनी है। अपडेट किस टेबल को करना है, उस टेबल का नेम। तो अपडेट हमारी इस एग्जांपल की केस में एग्जांपल है टेबल की फील्ड का, टेबल का नेम। तो एग्जांपल के टेबल को अपडेट करो। ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या है, सेट एज इज इक्वल टू 22। ठीक है। तो कहता है कि जो एग्जांपल का टेबल है उसमें जो एज वाली फील्ड है, ठीक है, उसमें जहां जहां उसकी एज वाली फील्ड में 22 अपडेट कर दो। ठीक है। वेयर एज इज इक्वल टू 21। तो एग्जाम्पल के टेबल में जो एज की फील्ड है, एज वाली फील्ड में जहां जहां पे वैल्यू 21 आ रही है, उसको अपडेट कर दो एज को 22 के साथ। ठीक है। तो जहां जहां पे ये वैल्यू अकर कर रही होगी 21 एज की फील्ड में, उसको अपडेट कर देगा 22 के साथ। तो ये एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो उस केस में उसको अपडेट करके अपडेटेड क्यूरी यहाँ पे उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा, और नीचे उसी तरह आप उसको रिट्रीव करके वेरीफाई कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जांपल वेयर एज इज इक्वल टू 22। ठीक है। तो आप 21 जहां जहां पे आ रही थी उसको जब आपने अपडेट की क्यूरी से 22 अपडेट कर दिया, तो ये आपने सिलेक्ट करके सिलेक्ट की क्यूरी से उस डाटे को रिट्रीव करवाया और उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया। तो सैंडी स्मिथ की जो रिकॉर्ड था उसकी एज पहले 21 थी। ठीक है। वो अब 22 हो गई, तो उसको इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब ये तो हमने अपडेट करवाया सिंगल फील्ड की केस में। ये हो सकता है कि जहां एज इज इक्वल टू 21 हो और नेम इज इक्वल टू अली हो। ठीक है। तो नेम की फील्ड को भी साथ इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एंड का ऑपरेटर आ जाएगा, वेयर एज इज इक्वल टू 21 एंड। ठीक है। तो एम्परसेंड वाला जो एंड है, या सिंपल ए एन डी एंड। ठीक है। तो एंड इज इक्वल टू, एंड नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हैं कि वेयर एज इज इक्वल टू 21 और नेम इज इक्वल टू अली, यानी उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करो जहां या तो एज में 21 आ रहा है या फिर नेम में अली आ रहा है। तो इस केस में फिर दोनों के दरमियान और का ऑपरेटर यूज हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स हमने पीएचपी में डिस्कस किए थे, एंड और का। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपडेट की क्यूरी को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा फील्ड का डाटा आप अपडेट कर रहे हो। ठीक है। तो सेट के बाद एज इज इक्वल टू दिस, स्पेस डाल के सेकंड फील्ड जिसको अपडेट करना है वो स्पेसिफाई करो, और इक्वल के बाद उसकी वैल्यू। तो एक से ज्यादा फील्ड्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डाटा डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है। टेबल में से तो डिलीट की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करो। कौन सा, वेयर एज इज इक्वल टू 15। तो एज की फील्ड में जहां पे वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ठीक है। तो उसके बाद आप उसको सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्यूरीज हमने प्रीवियस सेशन में कवर की हैं। तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने लर्न किया कि हम दो या दो से ज्यादा टेबल से किस तरह डाटा फेच करके ला सकते हैं, और उस पर डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।